9 स्टेप्स में से अगर आपको एक भी स्टेप नहीं पता है तो आप आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कभी शुरू ही नहीं कर। स्टेप नंबर 1, फाइनलाइज द प्रोडक्ट। आपको जिस किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है उसको आपको फाइनलाइज करना हो। स्टेप नंबर 2, प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब जो भी प्रोडक्ट आपने फाइनलाइज किया है उसके बारे में एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान बनाना, उसकी फिजिबिलिटी चेक करना, प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना और पेबैक पीरियड चेक करना। स्टेप नंबर 3, अब जब आपका प्रोडक्ट और बिजनेस प्लान फाइनलाइज हो चुका है तो अब आपको देखना है कि आपको कौन से बिजनेस रजिस्ट्रेशन इस बिजनेस को करने के लिए रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज फाइनलाइज द लैंड। आपको जिस किसी लैंड पे इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है उस लैंड को फाइनलाइज करना। ये लैंड प्राइवेटली ओन्ड भी हो सकती है, लॉन्ग लीज्ड भी हो सकती है, या फिर ये MIDC, GIDC जैसी गवर्नमेंट बॉडी से लीज पे लेकर भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज, अब जब आपने लैंड भी फाइनलाइज कर लिया है, नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ फाइनेंस अरेंजमेंट्स। फाइनेंस अरेंजमेंट मतलब आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो कुछ पैसा लगेगा उसके सोर्सेज क्या होंगे। आप अपने ओन पॉकेट से कितना पैसा डालोगे, आप बैंक से कितना लोन लोगे, इस चीज़ को फाइनलाइज करना। नेक्स्ट स्टेप इज प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरीज। आपको जो जो मशीन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए ज़रूरी है उन सारी मशीन्स को प्रोक्योर करना और उन्हें सेटअप करना। अब जबकि आपकी सारी प्रोसेस होकर आपका फैक्ट्री सेटअप पूरा हो चुका है, नेक्स्ट स्टेप इज स्टार्टिंग द प्रोडक्शन एंड सेल्स। अब आपको कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करना है और आपके सेल्स के लिए शुरुआत करनी है। एंड नाउ लास्ट स्टेप इज अवेलिंग द गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। अब आपका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, नाउ यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। अब आपको जो कुछ इंसेंटिव आपके लिए एलिजिबल है तो आपको उस इंसेंटिव के लिए अप्लाई करना है और उस इंसेंटिव का बेनिफिट लेना है। सो इन सारे 9 स्टेप्स को अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप सब्सक्राइब अस इमीडिएटली टू नो मोर अबाउट ईच स्टेप इन डिटेल, क्योंकि आने वाली इस सीरीज में हम हर एक स्टेप को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपको इन किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। थैंक यू।